हम आप सबों को मिलाते हैं राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि एक बहुत अच्छे बेंजो वादक हैं और बेंजो वादन के क्षेत्र में जिन्हें भगवान कहा जाता है। हमें सौभाग्य है कि ऐसे महान कलाकार का एक बार प्रोग्राम देखने का मौका मिला था और हम मंत्रमुग्ध हो गए थे और उस क्षण को याद करके अभी भी हम रोमांचित हो जाते हैं। लोग इन्हें बेंजो वादन की दुनिया में इन्हें लोग मसीहा और भगवान और न जाने क्या क्या लोग कहा करते हैं। तो हम इनसे राय लेते हैं। जी सर, आप बताइए, अचानक चूँकि आप राष्ट्रीय कलाकार संघ के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके साथ मंटू निराला जी भी हैं, सुर संग्राम विजेता हैं, बुधन यादव जी हैं जो कि आपके जिलाध्यक्ष हैं, अचानक कैसे आना हुआ सर? एक्चुअली सभी दर्शकों को, माइकल जैक्सन के तमाम दर्शकों को मैं मोहम्मद इकलाक खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कलाकार महासंघ की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमारी न्यूज़ आपको इस पर बराबर मिलेगी। और मुस्लिम भाई देखने वालों को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। कल जो है हम लोग अंबिकापुर गए थे। एक्चुअली आपको बता दें कि मैं अभी जिला औरंगाबाद क्षेत्र संख्या 3 से जिला परिषद वर्तमान हूँ। क्षेत्र की समस्या को लेकर करके एक व्यक्ति की कुछ अंबिकापुर में मुकदमा से रिलेटेड था, उस केस को हैंडल करने के लिए गया। क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय कलाकार का अध्यक्ष हूँ, इसलिए कलाकार को भी कहीं कुछ होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो हम उन लोग को हेल्प करते हैं, चाहे वो मुकदमा से जुड़ा हो या सरकारी लाभ दिलाने से जुड़ा हो या व्यक्तिगत कोई प्रताड़ना कर रहा हो उससे जुड़ा हो। इन सारी मुकदमा को हम चेक करते हैं, देखते हैं और उनको मदद करते हैं। इसी संबंध में अंबिकापुर से हम लौट रहे थे तो हम अपने जिला अध्यक्ष संतोष जी से हमने बताया कि भाई हम आ रहे हैं तो हम लोग राष्ट्रीय कलाकार महासंघ की संस्था पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, आप लोग से मुलाकात हो जाएगी। इसी क्रम में हम यहाँ के तमाम गढ़वा के जो भी कलाकार आज मिले हैं हमसे, मंटू जी के साथ साथ और भी जितने सारे लोग हैं, तो सब हमारी स्वागत किया। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें इस तरीके से प्यार मोहब्बत देते हैं और ताकत देते हैं। इनके ताकत पर ही हम पूरे भारत में घूमते हैं और कलाकारों को जहाँ भी होता है वहाँ मदद करते हैं। और आज जो हमने चर्चा किया वो बेरोज़गारी पर भी चर्चा किया और बीमारी पर भी चर्चा किया, क्योंकि कलाकार अक्सर हाँ खाते हैं, कमाते हैं, मस्त हो जाते हैं और महीने में 15 दिन 10 दिन प्रोग्राम करते हैं, बाकी दिन सोए रहते हैं, उनका कोई व्यवसाय नहीं होता है। बीमार पड़ जाते हैं तो दवाइयाँ पता नहीं चलती, अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, एक बीमारी ठीक करते दूसरा बीमारी पैदा करते हैं। इसके लेकर करके हमने अपने कलाकारों को ये ट्रिक दिया है और इस वीडियो के माध्यम से तमाम देशवासियों को भी हम ट्रिक दे रहे हैं कि आप जो है हमारी संस्था से जुड़िए और आप कलाकार हैं तो द बेस्ट हैं, कलाकार नहीं भी हैं तो आप जुड़िए और जुड़ करके कलाकार का सम्मान कीजिए। हमारा मेन उद्देश्य है कि देश में कलाकारों को सम्मान, कलाकारों को हक और अधिकार, कलाकारों को रोजगार दिलाना ही हमारा दृढ़ संकल्प और कर्तव्य है। हमारी सदस्यता आपको समाज में एक नई पहचान दिलाती है। हमारा उद्देश्य है कि आपको व्यवस्थित और सम्मानजनक जीवन जीने के प्रति अग्रसर करना। हम इसी उद्देश्य के साथ चल रहे हैं। आगे क्या प्लानिंग है सर? आगे ये प्लानिंग है कि हम सम्मान तो दिला दिए, संगठन यूनियन बना के राष्ट्रीय कलाकार महासंघ, हम हक अधिकार तो दिला दिए राष्ट्रीय कलाकार महासंघ यूनियन बना के। कहीं कलाकार गिरा मरा पड़ा, कोई गोली से उड़ा दिया, उसको केस लड़के उसको सरकारी मुआवजा, प्राइवेट मुआवजा हमने दिलाया। लेकिन एक रोज़गार जो ज़रूरी है कि अगर हम सो भी जाएं तो पैसा आता रहे, हम मर भी जाएं तो पैसा आता रहे, हम अगर कहीं मिसिंग हो जाते हैं तो हमारे परिवार की परवरिश चलता रहे। इस विषय पर हमने आज चर्चा किया। जो एक कंपनी है WPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जिससे जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट से, फूड सप्लीमेंट से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, उसको हमने अपने कलाकारों को ट्रिक बताया कि चलते फिरते, क्योंकि हम लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया का दुकान करके रोज़गार नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो फिर एक तरफ करेंगे तो एक तरफ मेरा प्रोग्राम छूटेगा। तो ये ट्रिक बहुत अच्छा है कि हम कलाकारी भी करते रहें, व्यापारी भी करते रहें। और ये ऐसा व्यापार कि आपको विदाउट पूंजी का, कोई पूंजी नहीं लगाना है, सिर्फ आप अपने खान पान की पद्धति को बदलिए और हमारी सलाह को मानिए और आयुर्वेद से जुड़िए। आपका बीमारी भी घर से भाग जाएगा और बेरोजगारी भी भाग जाएगा। सबसे अहम और अंतिम सवाल सर, यहाँ के तमाम जो कलाकार हैं या फिल्म मेकर हैं, उन लोग के माइंड में यही सवाल रहता है कि जो हम फिल्म बनाते हैं तो गवर्नमेंट का जो प्रावधान है कि हमें सब्सिडी माने ये मिलने का जो प्रावधान है वो कैसे मिल पाएगा, इस पर लोग बार बार सवाल करते हैं। इसका कोई जवाब जो है लोग नहीं दे पाते हैं। इसके संदर्भ में आप क्या कीजिएगा? इसके संदर्भ में मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ तमाम देश के कलाकारों को। सबसे पहले क्या है कि आप संगठित नहीं हैं, अलग अलग भागों में बटे हैं। आज देख लीजिए संगठित होने में कितना दम है। कलाकार कुटुंब ऐप है, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का एक कुटुंब ऐप है। कुटुंब ऐप पर राष्ट्रीय कलाकार महासंघ अपना हमारा ये संस्था चलता है।
उस पर आप जाइए और उसमें सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आईडी बनाइए, उसमें साइन अप कीजिए। हम गवर्नमेंट से ये मांग किए हैं कि कलाकार अगर एक्सीडेंट करता है तो उसको 5 लाख रुपया क्यों नहीं मिलता है। पत्रकार एक्सीडेंट कर जाते हैं तो उनको कहीं कहीं किसी राज्य में 5 लाख मिलता है, तो हमें भी मिलना चाहिए। हमें रिटायरमेंट क्यों नहीं मिलता है, हमें सब्सिडी क्यों नहीं मिलता है। यदि हम यहाँ से ट्रेन से बाई ट्रेन बम्बई अगर जाके प्रोग्राम करते हैं तो क्यों नहीं मिलता है। ये सब हम गवर्नमेंट से पूर्व में मांग किए हैं और मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में सारे कलाकारों का पेंशन भी बढ़ेगा, सारे कलाकारों का डेथ करने के बाद उनको स्पेशली अनुदान भी मिलेगा और सारे कलाकार को आने और जाने, प्रोग्राम करने या नाटक से जुड़ा हुआ कंपटीशन करने में सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से सब्सिडी मिलेगा। हमारे जो दर्शक इस वीडियो के माध्यम से जो सुन रहे हैं वे ज़रूर जानना चाहेंगे, बार बार यह सवाल उठाया जाता रहा है कि पटना में सेंसर बोर्ड का ब्रांच खोला जाए। आज जो फिल्म यहाँ पर बनता है उनको सेंसर बोर्ड से पास कराने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जाना पड़ता है। तो क्यों ना सेंसर बोर्ड जो है पटना में लाया जाए। इसका यदि कोई व्यवस्था होता तो यहाँ के फिल्म मेकर का सुविधा होता, बाहर नहीं जाना पाता, अधिक से अधिक फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट मिलता और यहाँ के फिल्म मेकर का कमाई बढ़ता, कलाकारों का कमाई बढ़ता। इसके संदर्भ में सर आपको ज़रूर कुछ करना चाहिए, आप क्या कीजिएगा? हम लोग इस पे चर्चा किए हैं, लेकिन फिल्म का जो सेंसर बोर्ड होता है वो मुंबई में इसलिए है कि सारे देश के फिल्म जितने भी बनते हैं वो अधिकांश एडिटर या सुख सुविधा जो है वो सारा मुंबई में उपलब्ध है। अगर हम बिहार में करते हैं तो उसके लिए बिहार के गवर्नमेंट से हमने पहले भी फिल्म सिटी का मांग किया है। यदि आप यहाँ सब्सिडी देते हैं, जैसे यूपी राज्य में दिया जा रहा है, कलाकारों को फिल्म पे 50% सब्सिडी है, ऑटोमेटिकली सब्सिडी, और कलाकार की तरफ से ये कानून बनना चाहिए। हम तो खुद कहते हैं कि अश्लीलता से हमें मुक्त किया जाए। अगर कोई छोटे छोटे बच्चे जो कलाकार में जो अश्लीलता फैला रहे हैं, भोजपुरी में हो या हिंदी में हो, जो अभद्रता फैला रहे हैं, उन पर हम लोग कड़ी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और सरकार के साथ मिल के हम कदम से कदम मिला करके इस डिमांड को रखे हैं। पहले एक सवाल जरूर हम करेंगे सर, यूपी में यश भारती अवार्ड मिलता है, आप जानते होंगे, जिसमें यश भारती अवार्ड जिसको अवार्ड से जिसको नवाजा जाता है, उन्हें